आज हम एक ऐसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के शेयर के बारे में बात करेंगे जो कि सिर्फ 5 सेकंड के अंदर सोल्ड आउट हो गया। जी हाँ, 5 सेकंड। हैरान हो गए ना। भाई ये एक ऐसा शेयर है कि जिसकी पार्टिसिपेशन डिमांड PKR 84 बिलियन थी। क्या समझे? PKR 84 बिलियन। हम किसी और की नहीं, सिर्फ सर्विस लॉन्ग मार्च टायर लिमिटेड की बात कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ है 15 जून 2026 को। और ये है एक पाकिस्तान चाइना ज्वाइंट वेंचर बिटवीन SLM एंड शायोंग लॉन्ग मार्च टायर कंपनी। लेकिन ऐसा क्या है SLM टायर्स के अंदर के पाकिस्तान का लार्जेस्ट IPO बन गया? मतलब ऐसा क्या किया है इसने? मतलब सोचने सवाल पूछने वाली चीज है ये। देखें तो आइए देखते हैं। SLM टायर्स पाकिस्तान का लार्जेस्ट IPO है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि इसने हाईएस्ट एवर पार्टिसिपेशन रिसीव की है। PKR 84 बिलियन। अभी तक की इंटायर हिस्ट्री में ये पार्टिसिपेशन किसी भी IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में नहीं रिसीव हुई। इसके साथ साथ वो ओवर सब्सक्राइब्ड भी हो गई थी 16.67 टाइम्स। टोटल IPO इन्वेस्टर वॉल्यूम इज 35,000। इक्विटी रेज्ड 7.7 बिलियन, हाईएस्ट एवर। इतनी इक्विटी पहले कभी भी क्लोज नहीं हुई। और सबसे अमेजिंग चीज, बुक बिल्डिंग सिर्फ 5 सेकंड के अंदर खत्म। मतलब जैसे ही प्री लिस्टिंग स्टार्ट हुई 5 सेकंड में सारा सोल्ड आउट हो गया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सना सफीना और गुल अहमद ने एक रिकॉर्ड तोड़ सेल लगा दी और 5 सेकंड के अंदर खत्म। क्या ऐसा आप यकीन कर सकते हैं? मार्केट कैपिटलाइजेशन लिस्टिंग है 156 मिलियन। पब्लिक सब्सक्रिप्शन भी ओवर सब्सक्राइब थी भाई, 7.6 टाइम्स। तो क्यों ना होगा ये नंबर वन और पाकिस्तान का पहला सबसे बड़ा लार्जेस्ट IPO। अब पता चला आपको। लेकिन एक और भी बहुत जरूरी चीज है, आइए देखते हैं कि इसके करंट ट्रेडिंग चार्ट्स क्या चल रहे हैं, इसकी एनालिसिस क्या चल रही है भाई, किस प्राइस पे चल रहा है, क्या इसका जो है रेंज है। लेट्स फाइंड आउट। अच्छा, लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग इसकी स्टार्ट हुई थी 15 जून 2026 को। 15 जून 2026 को इसकी जो ओपनिंग प्राइस थी 19.95 पर शेयर थी। और इसकी जो करंट फ्लोटिंग प्राइस थी, ये मैंने मॉर्निंग में ली थी व्हेन मार्केट वाज रनिंग। मतलब जब मार्केट हमारी ओपन थी तो 25.55 पर शेयर थे, तकरीबन 10:30 बजे के करीब आज की तारीख में। तो चलिए आइए इस कंपनी की जो है ना पूरी प्रोफाइल भी देखते हैं और इसके एनालिसिस भी करते हैं और इसकी चार्टिंग भी देखते हैं कि क्या है इसकी प्राइस, क्लोजिंग प्राइस क्या हुई है इसकी आज की। आपको इस वक्त स्क्रीन के सामने DPS PSX, मेरा ऑल टाइम फेवरेट पोर्टल नजर आ रहा होगा, जिसमें सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स पहले से ही खुला हुआ है, जिसकी क्लोजिंग हुई है 25.34 पैसे, बहुत करीब करीब, जो कि मैंने प्राइस लेस करी है। उसके बावजूद भी देखें इतना ज़्यादा इसके अंदर फ्लक्चुएशन नहीं आई है। अच्छा, इसका वॉल्यूम था आज का 39 मिलियन, मतलब 39 मिलियन बाय सेल वॉल्यूम। सही है जी। ओपनिंग प्राइस इसकी थी 25.90 पैसे, क्लोजिंग इसकी हुई है 25। ओपन हाई लो क्लोज, तो हाँ क्लोजिंग इसकी हुई है 25.34 पैसे के ऊपर। ठीक है जी। तो अब हम इसमें आगे देखते हैं और क्या क्या है इसकी प्रोफाइल में। अच्छा, इसका ऑडिटर जो है वो ए फर्गोसन है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। सर्विस लॉन्ग मार्च टायर लिमिटेड कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड। अच्छा, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 2020 के अंदर पाकिस्तान में, मतलब 5 साल हो गए भाई ने लाहौर में। दैट्स ग्रेट। और पाकिस्तान में लिस्ट हुई है ये कुछ दिन पहले ही। मार्केट इशूड शेयर्स ये मैंने आपको पहले ही बताए हुए थे, 7.7 बिलियन। फ्री फ्लोट मतलब 10% फ्री फ्लोट पे रखे हुए हैं, इसका ही 10% होते हैं ये। और ये ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन है इनकी। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर हम इनके फाइनेंशियल्स देखें तो ऑब्वियसली ये अभी लिस्ट हुई है तो इनके सारे फाइनेंशियल्स तो हमें नजर नहीं आएंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे साल गुजरते जाएंगे यहाँ पे फाइनेंशियल्स ऐड होते जाएंगे। इनकी करंट अर्निंग पर शेयर, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट पर शेयर के ऊपर कितने रुपए कमा के देती है? 7 रुपए कंपनी को। सही है जी। ये इनकी अर्निंग पर शेयर है। रेशोज हम देखें, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, सारे पॉजिटिव के अंदर हैं और अच्छी पोजीशन में हैं। अच्छा, पे आउट इनके कोई है ही नहीं डिविडेंड अभी करंटली, लेकिन एक्सपेक्टेड है और इसके बारे में हम आखिर में बात करेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग तो भाई अगर हम इसकी करंट प्राइसिंग ही देखें इस वक्त 25.34 पैसे। ठीक है।
और यहाँ पे हमने 25.55 लिखी है, लेकिन अगर हम 19 रुपए जो कि इसकी ओपनिंग प्राइस थी उससे मैच करें 25.34 पे, तो भाई ये तो स्ट्रेट अवे 29% गेन है 3 से 4 दिन में भाई। 29% गेन, पैसा ही पैसा। भाई कौन सी कंपनी, कौन सा बैंक, कौन सी मतलब चीज है ऐसी, कोई कंपनी, प्राइवेट कॉर्पोरेशन जो आपको सिर्फ 3 से 4 दिन में इतना बड़ा प्रॉफिट देती है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर? भाई कोई नहीं देता है। स्टेट बैंक का सालाना रिटर्न भी 12% है, ये तो 3 दिन के अंदर 29% दिया है इसने आईपीओ। तो क्यों ना होगा वन ऑफ द लार्जेस्ट वन भाई। लेकिन एक सबसे ज़रूरी चीज़ नोट करने वाली है कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और इन बड़े इन्वेस्टर हैं वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा सोचने की बात है। लेकिन हमने तो इसकी वर्किंग करके रखी हुई है। आइए देखते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और रिटेल इन्वेस्टर इसके अंदर इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं और इनकी वजह क्या है। इसके पीछे सिर्फ 3 ही रीजन है कि वो एसएलएम टायर्स के अंदर इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। नंबर 1, एसएलएम टायर्स पाकिस्तान की सिर्फ लार्जेस्ट नहीं है बल्कि पहली मैन्युफैक्चरिंग, सबसे पहली, इन्होंने सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है किसकी? ट्रक बस रेडियल टायर्स की। ये पहली ऐसी कंपनी है जो कि सिर्फ ट्रक बस रेडियल टायर बना रही है, मतलब द पायोनियर। सेकंड रीजन क्या है? मार्केट शेयर। भाई इनका करंट मार्केट शेयर तो ऑलरेडी 59% है, लीड कर रहे हैं भाई, लीडर हैं। अदर 41% दूसरी इंपोर्टेड या चाइनीज कंपनीज के पास है, जैसे कि पैंथर टायर्स और लोकल भी। पैंथर टायर्स हो गए या जनरल टायर्स हो गए या इंपोर्टेड चाइनीज टायर्स हो गए। लेकिन भाई मार्केट के अंदर इस वक्त ये लोग लीडर बैठे हुए हैं। और तीसरा रीजन है कैपेसिटी। इनकी करंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 1.6 मिलियन टायर्स, जी हाँ। और पाकिस्तान की एनुअल डिमांड आपको पता है कितनी है? पाकिस्तान की एनुअल डिमांड है 2 मिलियन टायर्स, जी। 1.5 से 2 मिलियन टायर, मतलब 15 लाख से 20 लाख टायर्स की टोटल डिमांड है पाकिस्तान की। जो कि ये अपनी पूरी फुल कैपेसिटी, ऑलमोस्ट तकरीबन 90 to 95% कैपेसिटी इस वक्त करंटली यूटिलाइज कर रहे हैं। उनकी प्लानिंग है कि 2 मिलियन टायर कैपेसिटी पे पहुंच जाएंगे इन फ्यूचर भाई। कोई गैप ही नहीं रहेगा। क्या समझे आप लोग? कुछ समझे? नहीं, मैं समझाता हूँ आपको कि इन्वेस्टर क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं इसके अंदर, और इन 3 रीजन का एंड में रिजल्ट है क्या। भाई जब कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, वो एक्सपेंड करेगी, अपने ऑपरेशन बढ़ाएगी, तो ऑब्वियसली सी बात है वो सबसे बड़ी हो जाएगी मुल्क के अंदर। उसके मुकाबले का तो कोई होगा ही नहीं ना। तो आप क्या समझे? भाई एसएलएम टायर्स फिर लीडर बन जाएंगे पाकिस्तान में, इनसे कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये सारा शॉर्टफॉल मीट कर लेंगे टायर इंडस्ट्री का, ट्रक बस एंड रेडियल का जो है। और जब रैंक नंबर 1 पे आ जाएंगे तो सिर्फ ये नहीं होता भाई, रेवेन्यू भी बढ़ता है हमारा। और जब रेवेन्यू बढ़ता है तो आपको पता है क्या बढ़ता है फिर? बिल्कुल ठीक समझे, प्रॉफिट्स। और जब प्रॉफिट्स बढ़ते हैं तो इन्वेस्टर की सबसे ज्यादा फेवरेट चीज जो उनके अकाउंट्स में आके गिरती है वो है डिविडेंड। और डिविडेंड्स ही की वजह से इन्वेस्टर इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब आप समझे? तो भाई अब आपने क्या करना है, आप लॉन्ग टर्म बाय करेंगे या शॉर्ट टर्म मुनाफा लेके बाहर आ जाएंगे अगर आपने खरीदा हुआ हुआ ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग? कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका अपना इन्वेस्टर भाई।